है वो रिलीज हो पाएगी। दरअसल नेपाल भूकंप के लिए नया इलाका नहीं है, क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप एक्टिव इलाकों में से एक है। भूकंप दो महाद्वीपीय प्लेटों भारत और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है। भारतीय प्लेट लगातार हर साल कुछ सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ती है, तिब्बती पठार के नीचे की ओर रास्ता बनाती हैं। हर एक झटकेदार खिसकाव भूकंप को ट्रिगर करता है। वैज्ञानिक नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप को चेतावनी के रूप में देखते हैं और भूकंप की वजह हिमालय में हो रहे निर्माण और दूसरी गतिविधियों को मानते हैं। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कथन है कि आने वाले समय में जो है हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप आने की संभावना है। इसके लिए लोगों को अवेयरनेस होना है। इसमें अवेयरनेस के रूप में जैसे अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होते हैं हिमालय क्षेत्र में, उस कंस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप हिमालय में जो है ये जो गतिविधियां चल रही हैं वो हिमालय के लिए खतरा की घंटी के रूप में जो माने जाएंगे। हिमालय की तरफ दो तरह के भूकंप देखने को मिलते हैं। एक मॉडरेट यानी कि सामान्य इंटेंसिटी का, जिसका मैग्नीट्यूड 7 तक हो सकता है। इसमें सतह पर क्रैक आ सकते हैं। वहीं 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप में सतह 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। यह मेगा भूकंप कहा जाता है। नेपाल में भूकंप के झटके उत्तराखंड से सटे हिमालयन रेंज पर आते हैं। यही कारण है कि इसका असर दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिलता है। यानी भूकंप को लेकर अगर नेपाल बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है, तो भारत में भी खतरा कम नहीं है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। लगातार हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 23 में से 7 जवानों को बचा लिया गया, बाकी जवानों की तलाश की जा रही है। बचाव टीम ने अब तक 3 शव बरामद किए हैं, ये इसमें अपडेट है। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सिक्किम में जो बादल फटा, उसके बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के पूरे इलाकों पर इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन 23 से ज्यादा जवानों के गुमशुदगी की जानकारी थी। अब कई पर्यटक, कई स्थानीय लोगों के भी गुम होने की जानकारी थी, लेकिन 3 शवों को अभी बरामद किया गया है, निकाला गया है। और ये बहुत ही दुखद अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बादल फटा है, 23 जवानों में से 7 को रेस्क्यू किया गया, 3 के शव निकाले गए। बारदांग में सेना के कैंप को बहुत नुकसान पहुंचा है और गाड़ियां सेना की डूब गई, सारा सामान सेना का डूब गया। और इसी को लेकर अलर्ट मोड पर है। आईटीबीपी के जवान भी वहां तैनात हैं। इसी के साथ जो सेना है उसे भी तैनात किया गया है, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप वहां के सैलाब का अंदाजा लगाइए कि ये कोई छोटी आपदा नहीं है, छोटी परेशानी नहीं है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। इस इलाके के आसपास का पूरा एरिया खाली कराया गया है। बसों के जरिए लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, इसमें महिलाएं भी, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि बचाव टीम ने अभी तक 3 शव बरामद किए हैं। ये शव किसके हैं, क्या पर्यटकों के हैं या जवान जो गुम हुए थे उनके हैं या स्थानीय लोगों के हैं, ये अभी जानकारी आना बाकी है। सिक्किम के सिंगतम में बादल फटने के बाद चारों तरफ तबाही आ रही है। बाढ़ के बीच सेना के 23 जवान लापता हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हर शय पर आसमानी खतरा। बादल फटा और डूब गया शहर। ये तस्वीरें सिक्किम के सिंगतम की हैं, जहां बादल फटने के बाद लोगों की जिंदगी में त्राहिमाम मचा हुआ है। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से सेना के 23 जवान लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सिंगतम के लोगों पर कैसा खतरा मंडरा रहा है। हर तरफ बाढ़ और पानी का कब्जा है। कुदरत की इस मार के आगे लोग लाचार हैं। बादल फटने के बाद चुंगथांग बांध में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी बांध की दीवारों पर पहुंच रहा है। डैम की दीवार से टकराती पानी की लहरों की आवाज किसी को भी खौफजदा कर सकती है।
बादल फटने की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदी के किनारे खड़े हुए लोगों के मन में दहशत है, क्योंकि पानी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है। नदी का रुख अगर जरा भी बदला तो यहाँ तबाही का खौफनाक मंजर दिखने लगेगा। ये पुल जिससे लोग नदी के उस पार जाते थे, अब बह चुका है। नदी का पानी पुल के बेहद करीब पहुंच चुका है। यहाँ आसपास कई इमारतें भी हैं, जो इस वक्त खतरे की रडार पर हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, नदी की तेज रफ्तार और उसके सामने ये बड़ी बड़ी इमारतें, पानी की लहरें इन बिल्डिंग्स को छू कर निकल रही है। यहाँ के लोगों के मन में खौफ है कि कभी भी नदी का पानी उनके आशियानों को जमींदोज कर सकता है। बादल फटने के बाद सिंगतम की सड़कों पर नदियों जितना पानी है। यहाँ घर से जरूरी चीजों के लिए बाहर निकलना भी जान को जोखिम में डालने जैसा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवक सड़क पार करना चाहता है, लेकिन पानी के तेज थपेड़े सड़क पर उसका चलना मुश्किल करते हैं। पेड़ पर बैठा ये शख्स इस कुदरती आफत से खुद को बचाना चाहता है, लेकिन सैलाब से बचना लोगों के लिए मुश्किल भरा है। लोगों को उम्मीद है कि ये आफत जल्द ही खत्म हो जाएगी और उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी, लेकिन अचानक आई इस बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो सिक्किम में आई बाढ़ ने लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और खुद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ग्राउंड जीरो पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। सिक्किम में त्राहिमा, बाढ़ ने मचाया कोहरा। सड़कों पर नदियां, घरों में घुसा पानी। सिक्किम के सिंगतम में इस वक्त चारों तरफ तबाही का मंजर है। तीस्ता नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। यहाँ कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। लोगों की तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी पर इस बाढ़ ने ब्रेक लगा दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कुदरत की इस मार के बाद वापस सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा। तेज रफ्तार से बहती नदी और सामने ये रिहायशी इलाका। नदी में पानी का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, स्थानीय लोगों के मन में डर भी वैसे ही बढ़ रहा है। पानी में बहता ये घर देखिए, बस कुछ ही सेकंड में सैलाब ने मकान को मिट्टी में मिला। इन तमाम मुश्किलों के बीच सीएम प्रेम सिंह तमांग भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और रेस्क्यू कार्य का जायजा ले रहे हैं। सभी गवर्नमेंट मशीनरी से सबको अलर्ट करके लोगों का जान तो बचा है, मगर अभी पूरा रिपोर्ट आना बाकी है। हमें अभी देखना है। सर, आपका क्षेत्र में भी बहुत सारे लॉस हुए हैं, रिपोर्ट मिला है। हाँ, अभी जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारा डैमेज हो रहा है। जो डैमेज हुआ है तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने प्रत्यक्ष रूप से चेक करके और उसका रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को भेजेंगे। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, रात में हम लोगों को जब खबर मिला था ना, सबसे एसपी मैडम ने खुद ही सारे ओसी लोगों को अलर्ट कर दिया था। NH 10 में जितना भी ये नदी के साइड में जितना भी पड़ता है सबको अलर्ट करके माइकिंग करके सबको फर्स्ट में हमने सबको इवैक्यूएट किया है ऐसे। उसके बाद में अभी हम लोग रोड का जो परिस्थिति देख रहे हैं, NH 10 पे जैसे लीखू भीड़ पे एक टूटा हुआ है, लेफ्टा जोड़ा पे एक टूटा हुआ है, इसीलिए हमने अभी NH 10 को बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो जल स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
बाढ़ की चपेट में आ गई। हालांकि उसका रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अब भी ये कुदरती आफत शांत होने का नाम नहीं ले रही। टीम न्यूज नेशन। तो 23 जवानों में से 7 को बचा लिया गया जो अपडेट है, लेकिन राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। रक्षा मंत्रालय के पीआरओ विंग कमांडर हिमांशु तिवारी ने और क्या जानकारी दी है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, वो बताते हैं। Because of the flash floods in the Lonak Lake in the northern Sikkim area, the Teesta River got flooded and the Lachen Valley especially got affected. It's got some army establishment there. Also the release of water from the Chungthan Dam, which led to sudden increase in the water flow. It added to the problem. 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. बादल फटने का साइड इफेक्ट बंगाल में भी देखने को मिला है। जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी उफान पर है। आप तस्वीरें देखिए जो वहां से आई हैं। इस वक्त कैसे पुल के पास तक पानी पहुंच गया है। ये तस्वीरें जलपाईगुड़ी की हैं। तीस्ता नदी के वाटर लेवल बढ़ने से कैसे अब पानी पास के पुल पर पहुंच गया और देखिए कैसे इसका रिसाव हो रहा है। ये आसपास के इलाकों में फैलेगा। अब इसी को लेकर यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो सिक्किम में बादल फटने के बाद इसका असर जलपाईगुड़ी तक पहुंचा है। एक पुल है जो इसे जोड़ता है और देखिए उसके ऊपर से ये पानी बह रहा है। वाटर लेवल कितना ज्यादा बढ़ा क्योंकि बैराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया। आगे बढ़ेंगे, बात जयपुर। क्या बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है नेपाल। क्या नेपाल में आने वाला है बड़ी तीव्रता वाला भूकंप। क्या नेपाल में आ रहे छोटे भूकंप बड़े खतरे की चेतावनी। ये तस्वीरें नेपाल की हैं। 2015 में आए 7.8 की तीव्रता वाले विध्वंसकारी भूकंप ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था। इस भूकंप को गोरखा नाम दिया गया था। 25 अप्रैल 2015 को मध्य नेपाल में काठमांडू शहर के पास भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप ने करीब 9,000 लोगों की जान ले ली थी। कई हजार लोग घायल हुए थे। इस हादसे ने पूरी दुनिया की रूह कपा दी थी। एक साल पहले 9 नवंबर 2022 को भी रात 1 बजे नेपाल में भूकंप आया था। 6.6 तीव्रता के आए इस भूकंप से भारत के भी कई राज्य हिल गए थे। नेपाल का दोती जिला भूकंप का केंद्र था। इस भूकंप में 6 लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर जिस तरह से नेपाल में भूकंप आया है उसने 2015 के भूकंप की याद ताजा कर दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तो महज चेतावनी है। अभी नेपाल में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। 8 से अधिक रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक इंटेंसिटी का जब तक भूकंप नहीं आएगा तो एनर्जी जो जितनी मात्रा में रिलीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए निश्चित रूप से जो ये छोटे भूकंप के जो झटके आ रहे हैं वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप आने वाला है और बड़े भूकंप जब आएगा तो तभी जाकर के जो ये लगातार कई वर्षों से जो एनर्जी पृथ्वी के अंदर संचित है वो रिलीज हो पाएगी। दरअसल नेपाल भूकंप के लिए नया इलाका नहीं है।
क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप एक्टिव इलाकों में से एक है। भूकंप दो महाद्वीपीय प्लेटों भारत और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है। भारतीय प्लेट लगातार हर साल कुछ सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ती है, तिब्बती पठार के नीचे की ओर रास्ता बनाती हैं। हर एक झटकेदार खिसकाव भूकंप को ट्रिगर करता है। वैज्ञानिक नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप को चेतावनी के रूप में देखते हैं और भूकंप की वजह हिमालय में हो रहे निर्माण और दूसरी गतिविधियों को मानते हैं। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कथन है कि आने वाले समय में जो है हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप आने की संभावना है। इसके लिए लोगों को अवेयरनेस होना है। इसमें अवेयरनेस के रूप में जैसे अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होते हैं हिमालय क्षेत्र में, उस कंस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप हिमालय में जो है ये जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो हिमालय के लिए खतरा की घंटी के रूप में जो है माने जाएंगे। हिमालय की तरफ दो तरह के भूकंप देखने को मिलते हैं। एक मॉडरेट यानी कि सामान्य इंटेंसिटी का, जिसका मैग्नीट्यूड 7 तक हो सकता है। इसमें सतह पर क्रैक आ सकते हैं। वहीं 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप में सतह 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। यह मेगा भूकंप कहा जाता है। नेपाल में भूकंप के झटके उत्तराखंड से सटे हिमालयन रेंज पर आते हैं। यही कारण है कि इसका असर दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिलता है। यानी भूकंप को लेकर अगर नेपाल बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है तो भारत में भी खतरा कम नहीं है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। लगातार हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 23 में से 7 जवानों को बचा लिया गया, बाकी जवानों की तलाश की जा रही है। बचाव टीम ने अब तक 3 शव बरामद किए हैं, ये इसमें अपडेट है। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सिक्किम में जो बादल फटा उसके बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के पूरे इलाकों पर इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन 23 से ज्यादा जवानों के गुमशुदगी की जानकारी थी। अब कई पर्यटक, कई स्थानीय लोगों के भी गुम होने की जानकारी थी, लेकिन 3 शवों को अभी बरामद किया गया है, निकाला गया है। और ये बहुत ही दुखद अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बादल फटा है, 23 जवानों में से 7 को रेस्क्यू किया गया, 3 के शव निकाले गए। बारदांग में सेना के कैंप को बहुत नुकसान पहुंचा है और गाड़ियां सेना की डूब गई, सारा सामान सेना का डूब गया। और इसी को लेकर अलर्ट मोड पर है। आईटीबीपी के जवान भी वहां तैनात हैं। इसी के साथ जो सेना है उससे भी तैनात किया गया है, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप वहां के सैलाब का अंदाजा लगाइए कि ये कोई छोटी आपदा नहीं है, छोटी परेशानी नहीं है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। इस इलाके के आसपास का पूरा एरिया खाली कराया गया है। बसों के जरिए लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, इसमें महिलाएं भी, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि बचाव टीम ने अभी तक 3 शव बरामद किए हैं। ये शव किसके हैं, क्या पर्यटकों के हैं या जवान जो गुम हुए थे उनके हैं या स्थानीय लोगों के हैं, ये अभी जानकारी आना बाकी है। सिक्किम के सिंगतम में बादल फटने के बाद चारों तरफ तबाही आ रही है। बाढ़ के बीच सेना के 23 जवान लापता हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हर शय पर आसमानी खतरा। बादल फटा और डूब गया शहर। ये तस्वीरें सिक्किम के सिंगतम की हैं, जहां बादल फटने के बाद लोगों की जिंदगी में त्राहिमाम मचा हुआ है। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से सेना के 23 जवान लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सिंगतम के लोगों पर कैसा खतरा मंडरा रहा है। हर तरफ बाढ़ और पानी का कब्जा है। कुदरत की इस मार के आगे लोग लाचार हैं। बादल फटने के बाद चुंगथांग बांध में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी बांध की दीवारों पर पहुंच रहा है। डैम की दीवार से टकराती पानी की लहरों की आवाज किसी को भी खौफजदा कर सकती है। बादल फटने की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदी के किनारे खड़े हुए लोगों के मन में दहशत है, क्योंकि पानी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है। नदी का रुख अगर जरा भी बदला तो यहां तबाही का खौफनाक मंजर दिखने लगेगा। ये पुल
जिससे लोग नदी के उस पार जाते थे अब बह चुका है। नदी का पानी पुल के बेहद करीब पहुंच चुका है। यहाँ आसपास कई इमारतें भी हैं जो इस वक्त खतरे की रडार पर हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, नदी की तेज रफ्तार और उसके सामने ये बड़ी बड़ी इमारतें, पानी की लहरें इन बिल्डिंग्स को छू कर निकल रही है। यहाँ के लोगों के मन में खौफ है कि कभी भी नदी का पानी उनके आशियानों को जमींदोज कर सकता है। बादल फटने के बाद सिंगतम की सड़कों पर नदियों जितना पानी है। यहाँ घर से जरूरी चीजों के लिए बाहर निकलना भी जान को जोखिम में डालने जैसा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवक सड़क पार करना चाहता है, लेकिन पानी के तेज थपेड़े सड़क पर उसका चलना मुश्किल करते हैं। पेड़ पर बैठा ये शख्स इस कुदरती आफत से खुद को बचाना चाहता है, लेकिन सैलाब से बचना लोगों के लिए मुश्किल भरा है। लोगों को उम्मीद है कि ये आफत जल्द ही खत्म हो जाएगी और उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी, लेकिन अचानक आई इस बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो सिक्किम में आई बाढ़ ने लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और खुद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ग्राउंड जीरो पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। सिक्किम में त्राहिमा, बाढ़ ने मचाया कोहरा। सड़कों पर नदियां, घरों में घुसा पानी। सिक्किम के सिंगतम में इस वक्त चारों तरफ तबाही का मंजर है। तीस्ता नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। यहाँ कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। लोगों की तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी पर इस बाढ़ ने ब्रेक लगा दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कुदरत की इस मार के बाद वापस सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा। तेज रफ्तार से बहती नदी और सामने ये रिहायशी इलाका। नदी में पानी का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, स्थानीय लोगों के मन में डर भी वैसे ही बढ़ रहा है। पानी में बहता ये घर देखिए, बस कुछ ही सेकंड में सैलाब ने मकान को मिट्टी में मिला दिया। इन तमाम मुश्किलों के बीच सीएम प्रेम सिंह तमांग भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और रेस्क्यू कार्य का जायजा ले रहे हैं। सभी गवर्नमेंट मशीनरी से सबको अलर्ट करके लोगों का जान तो बचा है, मगर अभी पूरा रिपोर्ट आना बाकी है। हमें अभी देखना है। सर, आपका क्षेत्र में भी बहुत सारे लॉस हुआ है, रिपोर्ट मिला है। हाँ, अभी जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारा डैमेज हो रहा है। जो डैमेज हुआ है तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने प्रत्यक्ष रूप से चेक करके और उसका रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को भेजेंगे। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, रात में हम लोग को जब खबर मिला था ना, सबसे एसपी मैडम ने खुद ही सारे ओसी लोगों को अलर्ट कर दिया था। NH 10 में जितना भी ये नदी के साइड में जितना भी पड़ता है सबको अलर्ट करके माइकिंग करके सबको फर्स्ट में हमने सबको इवैक्यूएट किया है ऐसे। उसके बाद में अभी हम लोग रोड का जो परिस्थिति देख रहे हैं, NH 10 पे जैसे लीखू भीड़ पे एक टूटा हुआ है, लेप्चा जोड़ा पे एक टूटा हुआ है, इसीलिए हमने अभी NH 10 को बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो जल स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बस भी बाढ़ की चपेट में आ गई, हालांकि उसका रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है।
प्रशासन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अब भी ये कुदरती आफत शांत होने का नाम नहीं ले रही। टीम न्यूज नेशन। तो 23 जवानों में से 7 को बचा लिया गया जो अपडेट है, लेकिन राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। रक्षा मंत्रालय के पीआरओ विंग कमांडर हिमांशु तिवारी ने और क्या जानकारी दी है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, वो बताते हैं। Because of the flash floods in the Lonak Lake in the northern Sikkim area, the Teesta River got flooded and the Lachen Valley especially got affected. It's got some army establishment there. Also the release of water from the Chungthang Dam, which led to sudden increase in the water flow. It added to the problem. 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. बादल फटने का साइड इफेक्ट बंगाल में भी देखने को मिला है। जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी उफान पर है। आप तस्वीरें देखिए जो वहां से आई हैं। इस वक्त कैसे पुल के पास तक पानी पहुंच गया है। ये तस्वीरें जलपाईगुड़ी की हैं। तीस्ता नदी के वाटर लेवल बढ़ने से कैसे अब पानी पास के पुल पर पहुंच गया और देखिए कैसे इसका रिसाव हो रहा है। ये आसपास के इलाकों में फैलेगा। अब इसी को लेकर यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो सिक्किम में बादल फटने के बाद इसका असर जलपाईगुड़ी तक पहुंचा है। एक पुल है जो इसे जोड़ता है और देखिए उसके ऊपर से ये पानी बह रहा है। वाटर लेवल कितना ज्यादा बढ़ा क्योंकि बैराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया। आगे बढ़ेंगे, बात जयपुर। क्या बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है नेपाल। क्या नेपाल में आने वाला है बड़ी तीव्रता वाला भूकंप। क्या नेपाल में आ रहे छोटे भूकंप बड़े खतरे की चेतावनी। ये तस्वीरें नेपाल की हैं। 2015 में आए 7.8 की तीव्रता वाले विध्वंसकारी भूकंप ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था। इस भूकंप को गोरखा नाम दिया गया था। 25 अप्रैल 2015 को मध्य नेपाल में काठमांडू शहर के पास भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप ने करीब 9,000 लोगों की जान ले ली थी। कई हजार लोग घायल हुए थे। इस हादसे ने पूरी दुनिया की रूह कपा दी थी। एक साल पहले 9 नवंबर 2022 को भी रात 1 बजे नेपाल में भूकंप आया था। 6.6 तीव्रता के आए इस भूकंप से भारत के भी कई राज्य हिल गए थे। नेपाल का दोती जिला भूकंप का केंद्र था। इस भूकंप में 6 लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर जिस तरह से नेपाल में भूकंप आया है उसने 2015 के भूकंप की याद ताजा कर दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तो महज चेतावनी है। अभी नेपाल में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। 8 से अधिक रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक इंटेंसिटी का जब तक भूकंप नहीं आएगा तो एनर्जी जो जितनी मात्रा में रिलीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए निश्चित रूप से जो ये छोटे भूकंप के जो झटके आ रहे हैं वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप आने वाला है और बड़े भूकंप जब आएगा तो तभी जाकर के जो ये लगातार कई वर्षों से जो एनर्जी पृथ्वी के अंदर संचित है वो रिलीज हो पाएगी। दरअसल नेपाल भूकंप के लिए नया इलाका नहीं है क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप एक्टिव इलाकों में से एक है। भूकंप 2 महाद्वीपीय प्लेटों भारत और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है।
भारतीय प्लेट लगातार हर साल कुछ सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ती है, तिब्बती पठार के नीचे की ओर रास्ता बनाती हैं। हर एक झटकेदार खिसकाव भूकंप को ट्रिगर करता है। वैज्ञानिक नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप को चेतावनी के रूप में देखते हैं और भूकंप की वजह हिमालय में हो रहे निर्माण और दूसरी गतिविधियों को मानते हैं। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कथन है कि आने वाले समय में जो है हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप आने की संभावना है। इसके लिए लोगों को अवेयरनेस होना है। इसमें अवेयरनेस के रूप में जैसे अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होते हैं हिमालय क्षेत्र में, उस कंस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप हिमालय में जो है ये जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो हिमालय के लिए खतरा की घंटी के रूप में जो माने जाएंगे। हिमालय की तरफ दो तरह के भूकंप देखने को मिलते हैं, एक मॉडरेट यानी कि सामान्य इंटेंसिटी का जिसका मैग्नीट्यूड 7 तक हो सकता है। इसमें सतह पर क्रैक आ सकते हैं। वहीं 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप में सतह 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। यह मेगा भूकंप कहा जाता है। नेपाल में भूकंप के झटके उत्तराखंड से सटे हिमालयन रेंज पर आते हैं। यही कारण है कि इसका असर दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिलता है। यानी भूकंप को लेकर अगर नेपाल बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है तो भारत में भी खतरा कम नहीं है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। लगातार हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 23 में से 7 जवानों को बचा लिया गया, बाकी जवानों की तलाश की जा रही है। बचाव टीम ने अब तक 3 शव बरामद किए हैं, ये इसमें अपडेट है। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सिक्किम में जो बादल फटा उसके बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के पूरे इलाकों पर इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन 23 से ज्यादा जवानों के गुमशुदगी की जानकारी थी। कई पर्यटक, कई स्थानीय लोगों के भी गुम होने की जानकारी थी, लेकिन 3 शवों को अभी बरामद किया गया है, निकाला गया है। और ये बहुत ही दुखद अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बादल फटा है, 23 जवानों में से 7 को रेस्क्यू किया गया, 3 के शव निकाले गए। बारदांग में सेना के कैंप को बहुत नुकसान पहुंचा है और गाड़ियां सेना की डूब गई, सारा सामान सेना का डूब गया और इसी को लेकर अलर्ट मोड पर है। आईटीबीपी के जवान भी वहां तैनात हैं। इसी के साथ जो सेना है उससे भी तैनात किया गया है, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप वहां के सैलाब का अंदाजा लगाइए कि ये कोई छोटी आपदा नहीं है, छोटी परेशानी नहीं है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। इस इलाके के आसपास का पूरा एरिया खाली कराया गया है। बसों के जरिए लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, इसमें महिलाएं भी, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि बचाव टीम ने अभी तक 3 शव बरामद किए हैं। ये शव किसके हैं, क्या पर्यटकों के हैं या जवान जो गुम हुए थे उनके हैं या स्थानीय लोगों के हैं, ये अभी जानकारी आना बाकी है। सिक्किम के सिंगतम में बादल फटने के बाद चारों तरफ तबाही आ रही है। बाढ़ के बीच सेना के 23 जवान लापता हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हर शय पर आसमानी खतरा। बादल फटा और डूब गया शहर। ये तस्वीरें सिक्किम के सिंगतम की हैं, जहां बादल फटने के बाद लोगों की जिंदगी में त्राहिमाम मचा हुआ है। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से सेना के 23 जवान लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सिंगतम के लोगों पर कैसा खतरा मंडरा रहा है। हर तरफ बाढ़ और पानी का कब्जा है। कुदरत की इस मार के आगे लोग लाचार हैं। बादल फटने के बाद चुंगथांग बांध में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी बांध की दीवारों पर पहुंच रहा है। डैम की दीवार से टकराती पानी की लहरों की आवाज किसी को भी खौफजदा कर सकती है। बादल फटने की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदी के किनारे खड़े हुए लोगों के मन में दहशत है, क्योंकि पानी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है। नदी का रुख अगर जरा भी बदला तो यहां तबाही का खौफनाक मंजर दिखने लगेगा। ये पुल जिससे लोग नदी के उस पार जाते थे अब बह चुका है। नदी का पानी पुल के बेहद करीब पहुंच चुका है। यहाँ आसपास कई इमारतें भी हैं जो इस वक्त खतरे की रडार पर हैं।
अब इस तस्वीर को देखिए, नदी की तेज रफ्तार और उसके सामने ये बड़ी बड़ी इमारतें, पानी की लहरें इन बिल्डिंग्स को छू कर निकल रही है। यहाँ के लोगों के मन में खौफ है कि कभी भी नदी का पानी उनके आशियानों को जमींदोज कर सकता है। बादल फटने के बाद सिंगतम की सड़कों पर नदियों जितना पानी है। यहाँ घर से जरूरी चीजों के लिए बाहर निकलना भी जान को जोखिम में डालने जैसा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवक सड़क पार करना चाहता है, लेकिन पानी के तेज थपेड़े सड़क पर उसका चलना मुश्किल करते हैं। पेड़ पर बैठा ये शख्स इस कुदरती आफत से खुद को बचाना चाहता है, लेकिन सैलाब से बचना लोगों के लिए मुश्किल भरा है। लोगों को उम्मीद है कि ये आफत जल्द ही खत्म हो जाएगी और उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी, लेकिन अचानक आई इस बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो सिक्किम में आई बाढ़ ने लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और खुद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ग्राउंड जीरो पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। सिक्किम में त्राहिमा, बाढ़ ने मचाया कोहरा। सड़कों पर नदियां, घरों में घुसा पानी। सिक्किम के सिंगतम में इस वक्त चारों तरफ तबाही का मंजर है। तीस्ता नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। यहाँ कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। लोगों की तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी पर इस बाढ़ ने ब्रेक लगा दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कुदरत की इस मार के बाद वापस सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा। तेज रफ्तार से बहती नदी और सामने ये रिहायशी इलाका। नदी में पानी का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, स्थानीय लोगों के मन में डर भी वैसे ही बढ़ रहा है। पानी में बहता ये घर देखिए, बस कुछ ही सेकंड में सैलाब ने मकान को मिट्टी में मिला दिया। इन तमाम मुश्किलों के बीच सीएम प्रेम सिंह तमांग भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और रेस्क्यू कार्य का जायजा ले रहे हैं। सभी गवर्नमेंट मशीनरी से सबको अलर्ट करके लोगों का जान तो बचा है, मगर अभी पूरा रिपोर्ट आना बाकी है। हमें अभी देखना है। सर, आपका क्षेत्र में भी बहुत सारे लॉस हुआ है, रिपोर्ट मिला है। हाँ, अभी जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारा डैमेज हो रहा है। जो डैमेज हुआ है तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने प्रत्यक्ष रूप से चेक करके और उसका रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को भेजेंगे। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, रात में हम लोग को जब खबर मिला था ना, सबसे एसपी मैडम ने खुद ही सारे ओसी लोगों को अलर्ट कर दिया था। NH 10 में जितना भी ये नदी के साइड में जितना भी पड़ता है सबको अलर्ट करके माइकिंग करके सबको फर्स्ट में हमने सबको इवैक्यूएट किया है ऐसे। उसके बाद में अभी हम लोग रोड का जो परिस्थिति देख रहे हैं, NH 10 पे जैसे लीखू भीड़ पे एक टूटा हुआ है, लेप्चा जोड़ा पे एक टूटा हुआ है, इसीलिए हमने अभी NH 10 को बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो जल स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बस भी बाढ़ की चपेट में आ गई, हालांकि उसका रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अब भी ये कुदरती आफत शांत होने का नाम नहीं ले रही।
देश है। तो 23 जवानों में से 7 को बचा लिया गया जो अपडेट है, लेकिन राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। रक्षा मंत्रालय के पीआरओ विंग कमांडर हिमांशु तिवारी ने और क्या जानकारी दी है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, वो बताते हैं। Because of the flash floods in the Lonak Lake in the northern Sikkim area, the Teesta River got flooded and the Lachen Valley especially got affected. It's got some army establishment there. Also the release of water from the Chungthang Dam, which led to sudden increase in the water flow. It added to the problem. 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. बादल फटने का साइड इफेक्ट बंगाल में भी देखने को मिला है। जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी उफान पर है। आप तस्वीरें देखिए जो वहां से आई हैं। इस वक्त कैसे पुल के पास तक पानी पहुंच गया है। ये तस्वीरें जलपाईगुड़ी की हैं। तीस्ता नदी के वाटर लेवल बढ़ने से कैसे अब पानी पास के पुल पर पहुंच गया और देखिए कैसे इसका रिसाव हो रहा है। ये आसपास के इलाकों में फैलेगा। अब इसी को लेकर यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो सिक्किम में बादल फटने के बाद इसका असर जलपाईगुड़ी तक पहुंचा है। एक पुल है जो इसे जोड़ता है और देखिए उसके ऊपर से ये पानी बह रहा है। वाटर लेवल कितना ज्यादा बढ़ा, क्योंकि बैराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया। आगे बढ़ेंगे, बात जयपुर। क्या बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है नेपाल। क्या नेपाल में आने वाला है बड़ी तीव्रता वाला भूकंप। क्या नेपाल में आ रहे छोटे भूकंप बड़े खतरे की चेतावनी। ये तस्वीरें नेपाल की हैं। 2015 में आए 7.8 की तीव्रता वाले विध्वंसकारी भूकंप ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था। इस भूकंप को गोरखा नाम दिया गया था। 25 अप्रैल 2015 को मध्य नेपाल में काठमांडू शहर के पास भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप ने करीब 9,000 लोगों की जान ले ली थी। कई हजार लोग घायल हुए थे। इस हादसे ने पूरी दुनिया की रूह कपा दी थी। एक साल पहले 9 नवंबर 2022 को भी रात 1 बजे नेपाल में भूकंप आया था। 6.6 तीव्रता के आए इस भूकंप से भारत के भी कई राज्य हिल गए थे। नेपाल का दोती जिला भूकंप का केंद्र था। इस भूकंप में 6 लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर जिस तरह से नेपाल में भूकंप आया है, उसने 2015 के भूकंप की याद ताजा कर दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तो महज चेतावनी है। अभी नेपाल में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। 8 से अधिक रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक इंटेंसिटी का जब तक भूकंप नहीं आएगा तो एनर्जी जो जितनी मात्रा में रिलीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए निश्चित रूप से जो ये छोटे भूकंप के जो झटके आ रहे हैं वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। और बड़े भूकंप जब आएगा तो तभी जाकर के जो ये लगातार कई वर्षों से जो एनर्जी पृथ्वी के अंदर संचित है वो रिलीज हो पाएगी। दरअसल नेपाल भूकंप के लिए नया इलाका नहीं है, क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप एक्टिव इलाकों में से एक है। भूकंप 2 महाद्वीपीय प्लेटों भारत और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है। भारतीय प्लेट लगातार हर साल कुछ सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ती है। तिब्बती पठार के नीचे की ओर रास्ता बनाती हैं। हर एक झटकेदार खिसकाव भूकंप को ट्रिगर करता है। वैज्ञानिक नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप को चेतावनी के रूप में देखते हैं और भूकंप की वजह हिमालय में हो रहे निर्माण और दूसरी गतिविधियों को मानते हैं। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कथन है कि आने वाले समय में जो है हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप आने की संभावना है।
इसके लिए लोगों को अवेयरनेस होना है। इसमें अवेयरनेस के रूप में जैसे अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होते हैं हिमालय क्षेत्र में, उस कंस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप हिमालय में जो है ये जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो हिमालय के लिए खतरा की घंटी के रूप में जो माने जाएंगे। हिमालय की तरफ दो तरह के भूकंप देखने को मिलते हैं, एक मॉडरेट यानी कि सामान्य इंटेंसिटी का जिसका मैग्नीट्यूड 7 तक हो सकता है, इसमें सतह पर क्रैक आ सकते हैं। वहीं 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप में सतह 2 हिस्सों में बढ़ सकती है, ये मेगा भूकंप कहा जाता है। नेपाल में भूकंप के झटके उत्तराखंड से सटे हिमालयन रेंज पर आते हैं, यही कारण है कि इसका असर दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिलता है। यानी भूकंप को लेकर अगर नेपाल बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है तो भारत में भी खतरा कम नहीं है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। लगातार हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 23 में से 7 जवानों को बचा लिया गया, बाकी जवानों की तलाश की जा रही है। बचाव टीम ने अब तक 3 शव बरामद किए हैं, ये इसमें अपडेट है। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सिक्किम में जो बादल फटा उसके बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के पूरे इलाकों पर इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन 23 से ज्यादा जवानों के गुमशुदगी की जानकारी थी। अब कई पर्यटक, कई स्थानीय लोगों के भी गुम होने की जानकारी थी, लेकिन 3 शवों को अभी बरामद किया गया है, निकाला गया है। और ये बहुत ही दुखद अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बादल फटा है, 23 जवानों में से 7 को रेस्क्यू किया गया, 3 के शव निकाले गए। बारदांग में सेना के कैंप को बहुत नुकसान पहुंचा है और गाड़ियां सेना की डूब गई, सारा सामान सेना का डूब गया। और इसी को लेकर अलर्ट मोड पर है, आईटीबीपी के जवान भी वहां तैनात हैं। इसी के साथ जो सेना है उससे भी तैनात किया गया है, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप वहां के सैलाब का अंदाजा लगाइए कि ये कोई छोटी आपदा नहीं है, छोटी परेशानी नहीं है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। इस इलाके के आसपास का पूरा एरिया खाली कराया गया है। बसों के जरिए लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, इसमें महिलाएं भी, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि बचाव टीम ने अभी तक 3 शव बरामद किए हैं। ये शव किसके हैं, क्या पर्यटकों के हैं या जवान जो गुम हुए थे उनके हैं या स्थानीय लोगों के हैं, ये अभी जानकारी आना बाकी है। सिक्किम के सिंगतम में बादल फटने के बाद चारों तरफ तबाही आ रही है। बाढ़ के बीच सेना के 23 जवान लापता हो गए, उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हर शय पर आसमानी खतरा। बादल फटा और डूब गया शहर। ये तस्वीरें सिक्किम के सिंगतम की हैं, जहां बादल फटने के बाद लोगों की जिंदगी में त्राहिमाम मचा हुआ है। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से सेना के 23 जवान लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सिंगतम के लोगों पर कैसा खतरा मंडरा रहा है। हर तरफ बाढ़ और पानी का कब्जा है। कुदरत की इस मार के आगे लोग लाचार हैं। बादल फटने के बाद चुंगथांग बांध में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी बांध की दीवारों पर पहुंच रहा है। डैम की दीवार से टकराती पानी की लहरों की आवाज किसी को भी खौफजदा कर सकती है। बादल फटने की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदी के किनारे खड़े हुए लोगों के मन में दहशत है, क्योंकि पानी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है। नदी का रुख अगर जरा भी बदला तो यहां तबाही का खौफनाक मंजर दिखने लगेगा। ये पुल जिससे लोग नदी के उस पार जाते थे अब बह चुका है। नदी का पानी पुल के बेहद करीब पहुंच चुका है। यहाँ आसपास कई इमारतें भी हैं जो इस वक्त खतरे की रडार पर हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, नदी की तेज रफ्तार और उसके सामने ये बड़ी बड़ी इमारतें। पानी की लहरें इन बिल्डिंग्स को छू कर निकल रही है। यहाँ के लोगों के मन में खौफ है कि कभी भी नदी का पानी उनके आशियानों को जमींदोज कर सकता है। बादल
फटने के बाद सिंगतम की सड़कों पर नदियों जितना पानी है। यहाँ घर से जरूरी चीजों के लिए बाहर निकलना भी जान को जोखिम में डालने जैसा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवक सड़क पार करना चाहता है, लेकिन पानी के तेज थपेड़े सड़क पर उसका चलना मुश्किल करते हैं। पेड़ पर बैठा ये शख्स इस कुदरती आफत से खुद को बचाना चाहता है, लेकिन सैलाब से बचना लोगों के लिए मुश्किल भरा है। लोगों को उम्मीद है कि ये आफत जल्द ही खत्म हो जाएगी और उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी, लेकिन अचानक आई इस बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो सिक्किम में आई बाढ़ ने लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और खुद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ग्राउंड जीरो पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। सिक्किम में त्राहिमा, बाढ़ ने मचाया कोहरा। सड़कों पर नदियां, घरों में घुसा पानी। सिक्किम के सिंगतम में इस वक्त चारों तरफ तबाही का मंजर है। तीस्ता नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। यहाँ कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। लोगों की तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी पर इस बाढ़ ने ब्रेक लगा दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कुदरत की इस मार के बाद वापस सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा। तेज रफ्तार से बहती नदी और सामने ये रिहायशी इलाका। नदी में पानी का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, स्थानीय लोगों के मन में डर भी वैसे ही बढ़ रहा है। पानी में बहता ये घर देखिए, बस कुछ ही सेकंड में सैलाब ने मकान को मिट्टी में मिला। इन तमाम मुश्किलों के बीच सीएम प्रेम सिंह तमांग भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और रेस्क्यू कार्य का जायजा ले रहे हैं। सभी गवर्नमेंट मशीनरी से सबको अलर्ट करके लोगों का जान तो बचा है, मगर अभी पूरा रिपोर्ट आना बाकी है। हमें अभी देखना है। सर, आपका क्षेत्र में भी बहुत सारे लॉस हुए हैं, रिपोर्ट मिला है। हाँ, अभी जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारा डैमेज हो रहा है। जो डैमेज हुआ है तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने प्रत्यक्ष रूप से चेक करके और उसका रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को देंगे। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, रात में हम लोगों को जब खबर मिला था ना, सबसे एसपी मैडम ने खुद ही सारे ओसी लोगों को अलर्ट कर दिया था। NH 10 में जितना भी ये नदी के साइड में जितना भी पड़ता है सबको अलर्ट करके माइकिंग करके सबको फर्स्ट में हमने सबको इवैक्यूएट किया है ऐसे। उसके बाद में अभी हम लोग रोड का जो परिस्थिति देख रहे हैं, NH 10 पे जैसे लिखो भीड़ पे एक टूटा हुआ है, लेप्चा जोड़ा पे एक टूटा हुआ है, इसीलिए हमने अभी NH 10 को बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो जल स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बस भी बाढ़ की चपेट में आ गई, हालांकि उसका रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अब भी ये कुदरती आफत शांत होने का नाम नहीं ले रही। टीम न्यूज नेशन।
तो 23 जवानों में से 7 को बचा लिया गया जो अपडेट है, लेकिन राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। रक्षा मंत्रालय के पीआरओ विंग कमांडर हिमांशु तिवारी ने और क्या जानकारी दी है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, वो बताते हैं। Because of the flash floods in the Lonak Lake in the northern Sikkim area, the Teesta River got flooded and the Lachen Valley especially got affected. It's got some army establishment there. Also the release of water from the Chungthang Dam, which led to sudden increase in the water flow. It added to the problem. 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. बादल फटने का साइड इफेक्ट बंगाल में भी देखने को मिला है। जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी उफान पर है। आप तस्वीरें देखिए जो वहां से आई हैं। इस वक्त कैसे पुल के पास तक पानी पहुंच गया है। ये तस्वीरें जलपाईगुड़ी की हैं। तीस्ता नदी के वाटर लेवल बढ़ने से कैसे अब पानी पास के पुल पर पहुंच गया और देखिए कैसे इसका रिसाव हो रहा है। ये आसपास के इलाकों में फैलेगा। अब इसी को लेकर यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया। तो सिक्किम में बादल फटने के बाद इसका असर जलपाईगुड़ी तक पहुंचा है। एक पुल है जो इसे जोड़ता है और देखिए उसके ऊपर से ये पानी बह रहा है। वाटर लेवल कितना ज्यादा बढ़ा, क्योंकि बैराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया। आगे बढ़ेंगे, बात जयपुर। क्या बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है नेपाल। क्या नेपाल में आने वाला है बड़ी तीव्रता वाला भूकंप। क्या नेपाल में आ रहे छोटे भूकंप बड़े खतरे की चेतावनी। ये तस्वीरें नेपाल की हैं। 2015 में आए 7.8 की तीव्रता वाले विध्वंसकारी भूकंप ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था। इस भूकंप को गोरखा नाम दिया गया था। 25 अप्रैल 2015 को मध्य नेपाल में काठमांडू शहर के पास भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप ने करीब 9,000 लोगों की जान ले ली थी। कई हजार लोग घायल हुए थे। इस हादसे ने पूरी दुनिया की रूह कपा दी थी। एक साल पहले 9 नवंबर 2022 को भी रात 1 बजे नेपाल में भूकंप आया था। 6.6 तीव्रता के आए इस भूकंप से भारत के भी कई राज्य हिल गए थे। नेपाल का दोती जिला भूकंप का केंद्र था। इस भूकंप में 6 लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर जिस तरह से नेपाल में भूकंप आया है, उसने 2015 के भूकंप की याद ताजा कर दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तो महज चेतावनी है। अभी नेपाल में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। 8 से अधिक रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक इंटेंसिटी का जब तक भूकंप नहीं आएगा तो एनर्जी जो जितनी मात्रा में रिलीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए निश्चित रूप से जो ये छोटे भूकंप के जो झटके आ रहे हैं वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। और बड़े भूकंप जब आएगा तो तभी जाकर के जो ये लगातार कई वर्षों से जो एनर्जी पृथ्वी के अंदर संचित है वो रिलीज हो पाएगी। दरअसल नेपाल भूकंप के लिए नया इलाका नहीं है, क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप एक्टिव इलाकों में से एक है। भूकंप 2 महाद्वीपीय प्लेटों भारत और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है। भारतीय प्लेट लगातार हर साल कुछ सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ती है। तिब्बती पठार के नीचे की ओर रास्ता बनाती हैं। हर एक झटकेदार खिसकाव भूकंप को ट्रिगर करता है। वैज्ञानिक नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप को चेतावनी के रूप में देखते हैं और भूकंप की वजह हिमालय में हो रहे निर्माण और दूसरी गतिविधियों को मानते हैं। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कथन है कि आने वाले समय में जो है हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप आने की संभावना है। इसके लिए लोगों को अवेयरनेस होना है। इसमें अवेयरनेस के रूप में जैसे
अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होते हैं हिमालय क्षेत्र में, उस कंस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप हिमालय में जो है ये जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो हिमालय के लिए खतरा की घंटी के रूप में जो माने जाएंगे। हिमालय की तरफ दो तरह के भूकंप देखने को मिलते हैं, एक मॉडरेट यानी कि सामान्य इंटेंसिटी का जिसका मैग्नीट्यूड 7 तक हो सकता है, इसमें सतह पर क्रैक आ सकते हैं। वहीं 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप में सतह 2 हिस्सों में बढ़ सकती है, ये मेगा भूकंप कहा जाता है। नेपाल में भूकंप के झटके उत्तराखंड से सटे हिमालयन रेंज पर आते हैं, यही कारण है कि इसका असर दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिलता है। यानी भूकंप को लेकर अगर नेपाल बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है तो भारत में भी खतरा कम नहीं है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। लगातार हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 23 में से 7 जवानों को बचा लिया गया, बाकी जवानों की तलाश की जा रही है। बचाव टीम ने अब तक 3 शव बरामद किए हैं, ये इसमें अपडेट है। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सिक्किम में जो बादल फटा उसके बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के पूरे इलाकों पर इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन 23 से ज्यादा जवानों के गुमशुदगी की जानकारी थी। कई पर्यटक, कई स्थानीय लोगों के भी गुम होने की जानकारी थी, लेकिन 3 शवों को अभी बरामद किया गया है, निकाला गया है। और ये बहुत ही दुखद अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बादल फटा है, 23 जवानों में से 7 को रेस्क्यू किया गया, 3 के शव निकाले गए। बारदांग में सेना के कैंप को बहुत नुकसान पहुंचा है और गाड़ियां सेना की डूब गई, सारा सामान सेना का डूब गया। और इसी को लेकर अलर्ट मोड पर है। आईटीबीपी के जवान भी वहां तैनात हैं। इसी के साथ जो सेना है उसे भी तैनात किया गया है, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप वहां के सैलाब का अंदाजा लगाइए कि ये कोई छोटी आपदा नहीं है, छोटी परेशानी नहीं है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। इस इलाके के आसपास का पूरा एरिया खाली कराया गया है। बसों के जरिए लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, इसमें महिलाएं भी, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि बचाव टीम ने अभी तक 3 शव बरामद किए हैं। ये शव किसके हैं, क्या पर्यटकों के हैं या जवान जो गुम हुए थे उनके हैं या स्थानीय लोगों के हैं, ये अभी जानकारी आना बाकी है। सिक्किम के सिंगतम में बादल फटने के बाद चारों तरफ तबाही आ रही है। बाढ़ के बीच सेना के 23 जवान लापता हो गए, उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हर शय पर आसमानी खतरा। बादल फटा और डूब गया शहर। ये तस्वीरें सिक्किम के सिंगतम की हैं, जहां बादल फटने के बाद लोगों की जिंदगी में त्राहिमाम मचा हुआ है। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से सेना के 23 जवान लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सिंगतम के लोगों पर कैसा खतरा मंडरा रहा है। हर तरफ बाढ़ और पानी का कब्जा है। कुदरत की इस मार के आगे लोग लाचार हैं। बादल फटने के बाद चुंगथांग बांध में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी बांध की दीवारों पर पहुंच रहा है। डैम की दीवार से टकराती पानी की लहरों की आवाज किसी को भी खौफजदा कर सकती है। बादल फटने की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदी के किनारे खड़े हुए लोगों के मन में दहशत है, क्योंकि पानी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है। नदी का रुख अगर जरा भी बदला तो यहां तबाही का खौफनाक मंजर दिखने लगेगा। ये पुल जिससे लोग नदी के उस पार जाते थे अब बह चुका है। नदी का पानी पुल के बेहद करीब पहुंच चुका है। यहाँ आसपास कई इमारतें भी हैं जो इस वक्त खतरे की रडार पर हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। नदी की तेज रफ्तार और उसके सामने ये बड़ी बड़ी इमारतें, पानी की लहरें इन बिल्डिंग्स को छू कर निकल रही है। यहाँ के लोगों के मन में खौफ है कि कभी भी नदी का पानी उनके आशियानों को जमींदोज कर सकता है। बादल फटने के बाद सिंगतम की सड़कों पर नदियों जितना पानी है। यहाँ घर से जरूरी चीजों के लिए बाहर निकलना भी जान को जोखिम में डालने जैसा है।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवक सड़क पार करना चाहता है, लेकिन पानी के तेज थपेड़े सड़क पर उसका चलना मुश्किल करते हैं। पेड़ पर बैठा ये शख्स इस कुदरती आफत से खुद को बचाना चाहता है, लेकिन सैलाब से बचना लोगों के लिए मुश्किल भरा है। लोगों को उम्मीद है कि ये आफत जल्द ही खत्म हो जाएगी और उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी, लेकिन अचानक आई इस बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो सिक्किम में आई बाढ़ ने लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और खुद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ग्राउंड जीरो पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। सिक्किम में त्राहिमा, बाढ़ ने मचाया कोहरा। सड़कों पर नदियां, घरों में घुसा पानी। सिक्किम के सिंगतम में इस वक्त चारों तरफ तबाही का मंजर है। तीस्ता नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। यहां कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। लोगों की तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी पर इस बाढ़ ने ब्रेक लगा दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कुदरत की इस मार के बाद वापस सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा। तेज रफ्तार से बहती नदी और सामने ये रिहायशी इलाका। नदी में पानी का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, स्थानीय लोगों के मन में डर भी वैसे ही बढ़ रहा है। पानी में बहता ये घर देखिए, बस कुछ ही सेकंड में सैलाब ने मकान को मिट्टी में मिला। इन तमाम मुश्किलों के बीच सीएम प्रेम सिंह तमांग भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और रेस्क्यू कार्य का जायजा ले रहे हैं। सभी गवर्नमेंट मशीनरी से सबको अलर्ट करके लोगों का जान तो बचा है, मगर अभी पूरा रिपोर्ट आना बाकी है। हमें अभी देखना है। सर, आपका क्षेत्र में भी बहुत सारे लॉस हुआ है, रिपोर्ट मिला है। हाँ, अभी जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारा डैमेज हो रहा है। जो डैमेज हुआ है तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने प्रत्यक्ष रूप से चेक करके और उसका रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को भेजेंगे। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, रात में हम लोग को जब खबर मिला था ना, सबसे एसपी मैडम ने खुद ही सारे ओसी लोगों को अलर्ट कर दिया था। NH 10 में जितना भी ये नदी के साइड में जितना भी पड़ता है सबको अलर्ट करके माइकिंग करके सबको फर्स्ट में हमने सबको इवैक्यूएट किया है ऐसे। उसके बाद में अभी हम लोग रोड का जो परिस्थिति देख रहे हैं, NH 10 पे जैसे लीखू भीड़ पे एक टूटा हुआ है, लेप्चा जोड़ा पे एक टूटा हुआ है, इसीलिए हमने अभी NH 10 को बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो जल स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। भी बाढ़ की चपेट में आ गई। हालांकि उसका रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अब भी ये कुदरती आफत शांत होने का नाम नहीं ले रही। टीम न्यूज नेशन। तो 23 जवानों में से 7 को बचा लिया गया, जो अपडेट है, लेकिन राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। रक्षा मंत्रालय के PRO विंग कमांडर हिमांशु तिवारी ने और क्या जानकारी दी है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, वो बताते हैं।
because of the flash floods in the Lonak Lake in the northern Sikkim area. The Teesta River got flooded and the Lachen Valley especially got affected. It's got some army establishment there. Also the release of water from the Chungthang Dam, which led to sudden increase in the water flow. It added to the problem. 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. बादल फटने का साइड इफेक्ट बंगाल में भी देखने को मिला है। जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी उफान पर है। आप तस्वीरें देखिए जो वहां से आई हैं। इस वक्त कैसे पुल के पास तक पानी पहुंच गया है। ये तस्वीरें जलपाईगुड़ी की हैं। तीस्ता नदी के वाटर लेवल बढ़ने से कैसे अब पानी पास के पुल पर पहुंच गया और देखिए कैसे इसका रिसाव हो रहा है। ये आसपास के इलाकों में फैलेगा। अब इसी को लेकर यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो सिक्किम में बादल फटने के बाद इसका असर जलपाईगुड़ी तक पहुंचा है। एक पुल है जो इसे जोड़ता है और देखिए उसके ऊपर से ये पानी बह रहा है। वाटर लेवल कितना ज्यादा बढ़ा क्योंकि बैराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया। आगे बढ़ेंगे बात जयपुर। क्या बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है नेपाल। क्या नेपाल में आने वाला है बड़ी तीव्रता वाला भूकंप। क्या नेपाल में आ रहे छोटे भूकंप बड़े खतरे की चेतावनी। ये तस्वीरें नेपाल की हैं। 2015 में आए 7.8 की तीव्रता वाले विध्वंसकारी भूकंप ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था। इस भूकंप को गोरखा नाम दिया गया था। 25 अप्रैल 2015 को मध्य नेपाल में काठमांडू शहर के पास भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप ने करीब 9,000 लोगों की जान ले ली थी। कई हजार लोग घायल हुए थे। इस हादसे ने पूरी दुनिया की रूह कपा दी थी। एक साल पहले 9 नवंबर 2022 को भी रात 1 बजे नेपाल में भूकंप आया था। 6.6 तीव्रता के आए इस भूकंप से भारत के भी कई राज्य हिल गए थे। नेपाल का दोती जिला भूकंप का केंद्र था। इस भूकंप में 6 लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर जिस तरह से नेपाल में भूकंप आया है उसने 2015 के भूकंप की याद ताजा कर दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तो महज चेतावनी है। अभी नेपाल में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। 8 से अधिक रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक इंटेंसिटी का जब तक भूकंप नहीं आएगा तो एनर्जी जो जितनी मात्रा में रिलीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए निश्चित रूप से जो ये छोटे भूकंप के जो झटके आ रहे हैं वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप आने वाला है और बड़े भूकंप जब आएगा तो तभी जाकर के जो ये लगातार कई वर्षों से जो एनर्जी पृथ्वी के अंदर संचित है वो रिलीज हो पाएगी। दरअसल नेपाल भूकंप के लिए नया इलाका नहीं है क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप एक्टिव इलाकों में से एक है। भूकंप 2 महाद्वीपीय प्लेटों भारत और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है। भारतीय प्लेट लगातार हर साल कुछ सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ती है। तिब्बती पठार के नीचे की ओर रास्ता बनाती हैं। हर एक झटकेदार खिसकाव भूकंप को ट्रिगर करता है। वैज्ञानिक नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप को चेतावनी के रूप में देखते हैं और भूकंप की वजह हिमालय में हो रहे निर्माण और दूसरी गतिविधियों को मानते हैं। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कथन है कि आने वाले समय में जो है हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप आने की संभावना है। इसके लिए लोगों को अवेयरनेस होना है। इसमें अवेयरनेस के रूप में जैसे अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होते हैं हिमालय क्षेत्र में, उस कंस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप हिमालय में जो है ये जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो हिमालय के लिए खतरा की घंटी के रूप में जो माने जाएंगे। हिमालय की तरफ 2 तरह के भूकंप देखने को मिलते हैं।
एक मॉडरेट यानी कि सामान्य इंटेंसिटी का, जिसका मैग्नीट्यूड 7 तक हो सकता है। इसमें सतह पर क्रैक आ सकते हैं। वहीं 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप में सतह 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। यह मेगा भूकंप कहा जाता है। नेपाल में भूकंप के झटके उत्तराखंड से सटे हिमालयन रेंज पर आते हैं। यही कारण है कि इसका असर दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिलता है। यानी भूकंप को लेकर अगर नेपाल बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है तो भारत में भी खतरा कम नहीं है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। लगातार हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 23 में से 7 जवानों को बचा लिया गया, बाकी जवानों की तलाश की जा रही है। बचाव टीम ने अब तक 3 शव बरामद किए हैं, ये इसमें अपडेट है। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सिक्किम में जो बादल फटा, उसके बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के पूरे इलाकों पर इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन 23 से ज्यादा जवानों के गुमशुदगी की जानकारी थी। अब कई पर्यटक, कई स्थानीय लोगों के भी गुम होने की जानकारी थी, लेकिन 3 शवों को अभी बरामद किया गया है, निकाला गया है। और ये बहुत ही दुखद अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बादल फटा है, 23 जवानों में से 7 को रेस्क्यू किया गया, 3 के शव निकाले गए। बारदांग में सेना के कैंप को बहुत नुकसान पहुंचा है और गाड़ियां सेना की डूब गई, सारा सामान सेना का डूब गया। और इसी को लेकर अलर्ट मोड पर है। आईटीबीपी के जवान भी वहां तैनात हैं। इसी के साथ जो सेना है उससे भी तैनात किया गया है, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप वहां के सैलाब का अंदाजा लगाइए कि ये कोई छोटी आपदा नहीं है, छोटी परेशानी नहीं है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। इस इलाके के आसपास का पूरा एरिया खाली कराया गया है। बसों के जरिए लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, इसमें महिलाएं भी, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि बचाव टीम ने अभी तक 3 शव बरामद किए हैं। ये शव किसके हैं, क्या पर्यटकों के हैं या जवान जो गुम हुए थे उनके हैं या स्थानीय लोगों के हैं, ये अभी जानकारी आना बाकी है। सिक्किम के सिंगतम में बादल फटने के बाद चारों तरफ तबाही आ रही है। बाढ़ के बीच सेना के 23 जवान लापता हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हर शय पर आसमानी खतरा। बादल फटा और डूब गया शहर। ये तस्वीरें सिक्किम के सिंगतम की हैं, जहां बादल फटने के बाद लोगों की जिंदगी में त्राहिमाम मचा हुआ है। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से सेना के 23 जवान लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सिंगतम के लोगों पर कैसा खतरा मंडरा रहा है। हर तरफ बाढ़ और पानी का कब्जा है। कुदरत की इस मार के आगे लोग लाचार हैं। बादल फटने के बाद चुंगथांग बांध में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी बांध की दीवारों पर पहुंच रहा है। डैम की दीवार से टकराती पानी की लहरों की आवाज किसी को भी खौफजदा कर सकती है। बादल फटने की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदी के किनारे खड़े हुए लोगों के मन में दहशत है, क्योंकि पानी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है। नदी का रुख अगर जरा भी बदला तो यहां तबाही का खौफनाक मंजर दिखने लगेगा। ये पुल जिससे लोग नदी के उस पार जाते थे, अब बह चुका है। नदी का पानी पुल के बेहद करीब पहुंच चुका है। यहाँ आसपास कई इमारतें भी हैं, जो इस वक्त खतरे की रडार पर हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। नदी की तेज रफ्तार और उसके सामने ये बड़ी बड़ी इमारतें। पानी की लहरें इन बिल्डिंग्स को छू कर निकल रही है। यहाँ के लोगों के मन में खौफ है कि कभी भी नदी का पानी उनके आशियानों को जमींदोज कर सकता है। बादल फटने के बाद सिंगतम की सड़कों पर नदियों जितना पानी है। यहाँ घर से जरूरी चीजों के लिए बाहर निकलना भी जान को जोखिम में डालने जैसा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवक सड़क पार करना चाहता है, लेकिन पानी के तेज थपेड़े सड़क पर उसका चलना मुश्किल करते हैं।
पेड़ पर बैठा ये शख्स इस कुदरती आफत से खुद को बचाना चाहता है, लेकिन सैलाब से बचना लोगों के लिए मुश्किल भरा है। लोगों को उम्मीद है कि ये आफत जल्द ही खत्म हो जाएगी और उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी, लेकिन अचानक आई इस बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो सिक्किम में आई बाढ़ ने लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और खुद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ग्राउंड जीरो पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। सिक्किम में त्राहिमाम, बाढ़ ने मचाया कोहरा। सड़कों पर नदियां, घरों में घुसा पानी। सिक्किम के सिंगतम में इस वक्त चारों तरफ तबाही का मंजर है। तीस्ता नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। यहां कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। लोगों की तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी पर इस बाढ़ ने ब्रेक लगा दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कुदरत की इस मार के बाद वापस सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा। तेज रफ्तार से बहती नदी और सामने ये रिहायशी इलाका। नदी में पानी का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, स्थानीय लोगों के मन में डर भी वैसे ही बढ़ रहा है। पानी में बहता ये घर देखिए, बस कुछ ही सेकंड में सैलाब ने मकान को मिट्टी में मिला। इन तमाम मुश्किलों के बीच सीएम प्रेम सिंह तमांग भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और रेस्क्यू कार्य का जायजा ले रहे हैं। सभी गवर्नमेंट मशीनरी से सबको अलर्ट करके लोगों का जान तो बचा है, मगर अभी पूरा रिपोर्ट आना बाकी है। हमें अभी देखना है। सर, आपका क्षेत्र में भी बहुत सारे लॉस हुआ है, रिपोर्ट मिला है। हाँ, अभी जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारा डैमेज हो रहा है। जो डैमेज हुआ है तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने प्रत्यक्ष रूप से चेक करके और उसका रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को भेजेंगे। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, रात में हम लोग को जब खबर मिला था ना, सबसे एसपी मैडम ने खुद ही सारे ओसी लोगों को अलर्ट कर दिया था। NH 10 में जितना भी ये नदी के साइड में जितना भी पड़ता है सबको अलर्ट करके माइकिंग करके सबको फर्स्ट में हमने सबको इवैक्यूएट किया है ऐसे। उसके बाद में अभी हम लोग रोड का जो परिस्थिति देख रहे हैं, NH 10 पे जैसे लीखू भीड़ पे एक टूटा हुआ है, लेप्चा जोड़ा पे एक टूटा हुआ है, इसीलिए हमने अभी NH 10 को बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो जल स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बस भी बाढ़ की चपेट में आ गई, हालांकि उसका रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अब भी ये कुदरती आफत शांत होने का नाम नहीं ले रही। टीम न्यूज नेशन। तो 23 जवानों में से 7 को बचा लिया गया, जो अपडेट है, लेकिन राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। रक्षा मंत्रालय के PRO विंग कमांडर हिमांशु तिवारी ने और क्या जानकारी दी है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, वो बताते हैं।
Because of the flash floods in the Lonak Lake in the northern Sikkim area, the Teesta River got flooded and the Lachen Valley especially got affected. It's got some army establishment there. Also the release of water from the Chungthang Dam, which led to sudden increase in the water flow. It added to the problem. 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. बादल फटने का साइड इफेक्ट बंगाल में भी देखने को मिला है। जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी उफान पर है। आप तस्वीरें देखिए जो वहां से आई हैं। इस वक्त कैसे पुल के पास तक पानी पहुंच गया है। ये तस्वीरें जलपाईगुड़ी की हैं। तीस्ता नदी के वाटर लेवल बढ़ने से कैसे अब पानी पास के पुल पर पहुंच गया और देखिए कैसे इसका रिसाव हो रहा है। ये आसपास के इलाकों में फैलेगा। अब इसी को लेकर यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो सिक्किम में बादल फटने के बाद इसका असर जलपाईगुड़ी तक पहुंचा है। एक पुल है जो इसे जोड़ता है और देखिए उसके ऊपर से ये पानी बह रहा है। वाटर लेवल कितना ज्यादा बढ़ा क्योंकि बैराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया। आगे बढ़ेंगे बात जयपुर। क्या बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है नेपाल। क्या नेपाल में आने वाला है बड़ी तीव्रता वाला भूकंप। क्या नेपाल में आ रहे छोटे भूकंप बड़े खतरे की चेतावनी। ये तस्वीरें नेपाल की हैं। 2015 में आए 7.8 की तीव्रता वाले विध्वंसकारी भूकंप ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था। इस भूकंप को गोरखा नाम दिया गया था। 25 अप्रैल 2015 को मध्य नेपाल में काठमांडू शहर के पास भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप ने करीब 9,000 लोगों की जान ले ली थी। कई हजार लोग घायल हुए थे। इस हादसे ने पूरी दुनिया की रूह कपा दी थी। एक साल पहले 9 नवंबर 2022 को भी रात 1 बजे नेपाल में भूकंप आया था। 6.6 तीव्रता के आए इस भूकंप से भारत के भी कई राज्य हिल गए थे। नेपाल का दोती जिला भूकंप का केंद्र था। इस भूकंप में 6 लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर जिस तरह से नेपाल में भूकंप आया है उसने 2015 के भूकंप की याद ताजा कर दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तो महज चेतावनी है। अभी नेपाल में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। 8 से अधिक रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक इंटेंसिटी का जब तक भूकंप नहीं आएगा तो एनर्जी जो जितनी मात्रा में रिलीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए निश्चित रूप से जो ये छोटे भूकंप के जो झटके आ रहे हैं वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप आने वाला है और बड़े भूकंप जब आएगा तो तभी जाकर के जो ये लगातार कई वर्षों से जो एनर्जी पृथ्वी के अंदर संचित है वो रिलीज हो पाएगी। दरअसल नेपाल भूकंप के लिए नया इलाका नहीं है क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप एक्टिव इलाकों में से एक है। भूकंप 2 महाद्वीपीय प्लेटों भारत और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है। भारतीय प्लेट लगातार हर साल कुछ सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ती है। तिब्बती पठार के नीचे की ओर रास्ता बनाती हैं। हर एक झटकेदार खिसकाव भूकंप को ट्रिगर करता है। वैज्ञानिक नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप को चेतावनी के रूप में देखते हैं और भूकंप की वजह हिमालय में हो रहे निर्माण और दूसरी गतिविधियों को मानते हैं। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कथन है कि आने वाले समय में जो है हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप आने की संभावना है। इसके लिए लोगों को अवेयरनेस होना है। इसमें अवेयरनेस के रूप में जैसे अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होते हैं हिमालय क्षेत्र में, उस कंस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप हिमालय में जो है ये जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो हिमालय के लिए खतरा की घंटी के रूप में जो माने जाएंगे। हिमालय की तरफ 2 तरह के भूकंप देखने को मिलते हैं।
एक मॉडरेट यानी कि सामान्य इंटेंसिटी का, जिसका मैग्नीट्यूड 7 तक हो सकता है। इसमें सतह पर क्रैक आ सकते हैं। वहीं 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप में सतह 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। यह मेगा भूकंप कहा जाता है। नेपाल में भूकंप के झटके उत्तराखंड से सटे हिमालयन रेंज पर आते हैं। यही कारण है कि इसका असर दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिलता है। यानी भूकंप को लेकर अगर नेपाल बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है, तो भारत में भी खतरा कम नहीं है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। लगातार हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 23 में से 7 जवानों को बचा लिया गया, बाकी जवानों की तलाश की जा रही है। बचाव टीम ने अब तक 3 शव बरामद किए हैं। ये इसमें अपडेट है। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सिक्किम में जो बादल फटा, उसके बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के पूरे इलाकों पर इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन 23 से ज्यादा जवानों के गुमशुदगी की जानकारी थी। अब कई पर्यटक, कई स्थानीय लोगों के भी गुम होने की जानकारी थी, लेकिन 3 शवों को अभी बरामद किया गया है, निकाला गया है। और ये बहुत ही दुखद अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बादल फटा है, 23 जवानों में से 7 को रेस्क्यू किया गया, 3 के शव निकाले गए। बारदांग में सेना के कैंप को बहुत नुकसान पहुंचा है और गाड़ियां सेना की डूब गई, सारा सामान सेना का डूब गया। और इसी को लेकर अलर्ट मोड पर है। आईटीबीपी के जवान भी वहां तैनात हैं। इसी के साथ जो सेना है उससे भी तैनात किया गया है, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप वहां के सैलाब का अंदाजा लगाइए कि ये कोई छोटी आपदा नहीं है, छोटी परेशानी नहीं है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। इस इलाके के आसपास का पूरा एरिया खाली कराया गया है। बसों के जरिए लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था। इसमें महिलाएं भी, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि बचाव टीम ने अभी तक 3 शव बरामद किए हैं। ये शव किसके हैं? क्या पर्यटकों के हैं, या जवान जो गुम हुए थे उनके हैं, या स्थानीय लोगों के हैं? ये अभी जानकारी आना बाकी है। सिक्किम के सिंगतम में बादल फटने के बाद चारों तरफ तबाही आ रही है। बाढ़ के बीच सेना के 23 जवान लापता हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हर शय पर आसमानी खतरा। बादल फटा।